हेलो बच्चों, देखिए आज हम कक्षा 9 के गणित यानी कि पहले अध्याय का हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पहला अध्याय है उसका नाम क्या है, संख्या पद्धति। यानी कि हमें संख्या पद्धति से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनेगा हम क्या करेंगे, पहले ही अध्याय में देखेंगे। ठीक है, तो पहले अध्याय का पहला प्रश्नावली है 1 के ए है। अब 1 में क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। हमें क्या करना है कि 20 और 40 के बीच में कितने धन यानी सम धन पूर्णांक हैं, उसी को हमें क्या करना है, लिखना है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, 20 के बाद हमारा कौन सा आता है, ठीक, हालांकि सम धन पूर्णांक होना चाहिए। देखिए हम लिखेंगे सम धन पूर्णांक, समधन पूर्णांक। 20 के बाद हमारा क्या आता है, सम संख्या 22 आता है। और 22 के बाद हमारा क्या आता है, 24। 24 के बाद 26। 26 के बाद 28। 28 के बाद हमारा 30 आता है। और 30 के बाद हमारा 32 आता है। 32 के बाद हमारा 34, 36, 38। ठीक, यहाँ तक हमारा जो 20 से 40 के बीच में जो सम धन पूर्णांक लिखने के लिए कहा गया था, तो हमारा क्या है, समधन पूर्णांक 22 है, 24 है, 26 है, 28 है, 30, 32, 34, 36, 38। ये सब संख्या हमारा क्या है, समधन पूर्णांक ही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अब देखिए अभाज्य धन पूर्णांक क्या है, अभाज्य धन पूर्णांक। देखिए अब अभाज्य संख्या कौन है, 1 से 10 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है जो है उसी को हम क्या करना है, लिखना है। ठीक, अब देखिए 1 के बाद हमारा कौन आता है, 3 आता है। और नहीं, पहले 2 आता है, फिर 3 आता है, 5 आता है, 7। इतने ही हमारा क्या है, इतने ही अभाज्य संख्याएं है, इसके आगे अभाज्य संख्या नहीं है। 8 आएगा वो भी हमारा कट जाएगा, 9 आएगा वो भी हमारा कट जाएगा, और 10 तो हमारा किसी न किसी संख्या से कटता है। तो हमारा जो 1 से 10 तक अभाज्य संख्या पूछा गया है हमारा कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, 5, 7 है। यहाँ तक समझ में आया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। हमें क्या बताना है, क्रमानुयायी पूर्णांक बताना है कि इस जो दिया गया है इसके आगे कौन संख्या आएगी। जैसे 2a में हमने 1 जोड़ा, उसी प्रकार 2a+1 में 1 और जोड़ देंगे, जो हमारा मान निकल आएगा वो क्या होगा, क्रमानुयायी होगा। तो क्रमानुयायी धन पूर्णांक कितना होगा, अब 2a+1 और +1 हमने कहा अभी, अगर इसी में 1 और जोड़ देंगे तो अगला हमारा जो आएगा वो क्रमानुयायी ही निकल के
आएगा। देखिए 2a हमारा ऐसा ही रहेगा, एक को a में जोड़ेंगे कितना होगा, 2 होगा, और यही हमारा क्या है, क्रमानुयायी है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखिए 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है इस क्वेश्चन के माध्यम से, कि जो 2/3 हमारा प्रमेय संख्या है, इसका हमें योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। यानी कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें जो यह 0 के बराबर आ जाए। देखिए जैसे हमारा 2/3 है, अब यही संख्या है लेकिन ये हमारा धन में है, तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस में बदल के इसमें हम जोड़ देंगे, माइनस हो जाएगा और हमारा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा धन में है, ये हमारा माइनस में है, इसे जब जोड़ेंगे तो कितना मान निकल कर आएगा, 0 के मान निकल कर आएगा। और यही जो जिसे हम घटा के 0 के बराबर लेके आए हैं, वही हमारा क्या है, योगात्मक प्रतिलोम है। ठीक, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम कितना है, -2/3 है। यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि -5 का गुणनात्मक प्रतिलोम लिखिए। अब गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ऐसी संख्या जो दी हुई संख्या में गुणा करने पर उसका मान 1 आए, उसका मान 1 आए। जैसे यहाँ पर दिया गया है 5 दिया गया है। अब ऐसा कौन सा संख्या है जिसे गुणा कर दें कि इसे सोल्व करने के बाद हमारा मान 1 के बराबर आए। तो हम क्या करेंगे, 1/-5 ले लेंगे। अब इसे जब हम गुणा करेंगे तो इसका मान कितना निकल कर आएगा, जैसे माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, तो इसका मान निकल के 1 आएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब जो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है वह कितना है, हमारा -1/5 है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अगर समझ में आया हो तो आगे चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यानी 6वां क्वेश्चन क्या है, दिया है P + Q और P - Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। अभी हमने 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम निकाला था, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम निकाला था। उसी प्रकार हमें P + Q और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम ही निकालना होगा। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या है कि ऐसी संख्या जो P + Q में जोड़ दें और जोड़ने के बाद हमारा जो मान निकल कर आएगा वह 0 के बराबर हो जाए, तो वह संख्या हमारा क्या है, योगात्मक प्रतिलोम है। देखिए जैसे P + Q ये हमारा है और प्लस में माइनस P + Q यही संख्या है, और इसी संख्या हम किस में बदल दिए, माइनस में। अब इसे हम जब जोड़ देंगे P से कट जाएगा, Q से कट जाएगा, इसका मान कितना आएगा, इसका मान 0 आएगा। उसी प्रकार P - Q का भी होगा। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, दोनों का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, पहले का हमारा कितना है, माइनस P + Q है। अब दूसरे का हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा P - Q है, एक कोष्टक के अंदर है, कोष्टक हमारा पूरा प्लस हो जाएगा, तो हमारा ये भी हमारा निकल का है किसमें, माइनस में। तो -P - Q। ठीक, ये हमारा क्या है, ये P + Q और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम है। यहाँ तक समझ में आया। तो चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि x के किस मान के लिए 5 गुणे कोष्टक में 3 × 2 बराबर कोष्टक में 5 × 3
गुणे यक्स, यानी कि हमें इसी यक्स का मान ज्ञात करना है। वही पहले बोला है कि यक्स के किस मान, यहाँ पर यक्स दिया है, यहाँ पर कौन सा मान रखे जो यह कथन कह रहा है यह कथन सत्य हो जाए। तो देखिए पहले इसे हम थोड़ा सा हल करेंगे, उसके बाद यक्स का मान निकलेगा और वही यक्स का मान हम क्या करेंगे यहीं पर रखेंगे। तो वही पूछा, यक्स का मान ही पूछा है, तो यक्स मान हम निकालेंगे। 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर में 5 गुणे 3 और गुणे में यक्स। अब इसका हम गुणा करेंगे, सभी गुणा करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 6 का गुणा जब 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और देखिए 5 गुणा जब 3 करें कितना हो जाएगा, 15, और गुणे हमारा क्या है, यक्स है। यक्स को ऐसे ही लिख लेंगे, और 15 हमारा इसमें गुणा करा तो इधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा, तो कितना हो जाएगा, 30/15 हो जाएगा। अब 15 से हम भाग देंगे तो कितना मान निकल कर आएगा, 15 दूना 30 आएगा। और यही हमारा क्या है, यक्स का मान है, और यही निकल पता करना था, तो हमने क्या किया, पता कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। अब देखिए, यानी पूर्णांक हमारा 0 शुरू होता है, 0 से 1 2 3 4 5 6 होता है, तो एक हमारा प्लस में है तो उसका जो प्रतिलोम होगा वो माइनस में होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है, तो वह संख्या हमारा क्या है, 0। जैसे कि हमने 0 ले लिया, अब 0 में अगर 0 से हम क्या करेंगे, योग करेंगे, जो हमारा प्रतिलोम निकल के आएगा वो भी हमारा जो मान निकल के आएगा हमारा कितना होगा, 0 ही होगा। इसलिए हमारा जो 0 है वह क्या है, स्वयं का योज्य प्रतिलोम है। 0 हमारा स्वयं का योज्य प्रतिलोम है। यहाँ तक समझ में आया, 0 हमारा क्या है, योज्य प्रतिलोम है। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, यदि a एक समधन पूर्णांक है, जो a है ये क्या है, समधन पूर्णांक है, तब तो बताइए कि संख्या a-1 a+1 सम है अथवा विषम है। यानी कि हमसे पूछा गया कि ये जो दिया गया है और यहाँ पर बोला a हमारा समधन पूर्णांक है, तो यह जो मान निकल के आएगा वो मान हमारा क्या है, सम है या विषम है। तो देखिए हम a जो है वो हमारा सम है, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 मान लेंगे, 2 मान लेंगे, और a के स्थान में क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 - 1 और 2 + 1 हो जाएगा। अब इसे देखेंगे कितना हो जाएगा, 2 में से 1 हमारा निकले कितना हो जाएगा, 1, और 2 में 1 जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 3। अब जो मान निकल का है हमारा कितना है, वो हमारा 3 है। अब 3 हमारा क्या है, विषम है। ये तो ये जो कथन है यह क्या है, यह विषम है। तो a - 1 × a+1 क्या है, विषम, विषम है, क्या है, विषम है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। यहाँ तक देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। यानी कि संख्या रेखा, पहले हम एक रेखा खींच लेंगे और इस पर देखिए ये भी संख्या हमारा धन है, ये भी संख्या हमारा धन है, तो जो संख्या हम लेंगे वो हमारा क्या रहेगा, धन में ही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक हमने क्या किया, संख्या लिख लिया, वो भी धनात्मक। 0 की इधर जो संख्या आएगी वो हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब देखिए पहला क्या बोला है, 5 बोला है, तो 5 तक हम क्या करेंगे,
चलेंगे। 5 तक हम क्या करेंगे, चलेंगे। यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए फिर क्या बोला है, और 7 का योग, इन दोनों का हमें क्या करना है, योग। यानी कि तो हमें क्या करना है, ये 7 को भी हम जहाँ से 5 तक ले गए थे, अब यहीं से हमें क्या करना है, 7 गिनती गिना, क्योंकि योग बोला है, इसको भी और इसको भी दोनों जोड़ना है। इसलिए हम कहाँ शुरू करेंगे, 5 के आगे से। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही बार तक बोला था, तो हम क्या करेंगे, 7 तक लेके चले आएंगे। 7 तक लेके चले आएंगे। ये भी इधर गया। यहाँ तक हमने क्या किया, 5। और यहाँ तक हमने क्या किया, अब इसी को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। कितना निकल का आएगा, हमारा 12 निकल के मान आएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहला, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि हमारा अभाज्य संख्या हमने ले लिया 3 ले लिया, और हमने 7 ले लिया, हमने 7 ले लिया। अब ये कह रहे हैं कि 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, जो हमारा मान निकल कर आएगा वह हमेशा अभाज्य संख्या ही होगा। देखिए 21 है, 21 एक या एक से अधिक भी संख्या से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। दूसरी संख्या से भी विभाजित हो रहा है, जैसे 3 से भी विभाजित होगा, 7 से भी विभाजित होगा। इसलिए हमारा क्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए हमारा जो अगला है, देखिए हमारा क्या है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। यानी कि हमने ले लिया दो धन अभाज्य, दो धन अभाज्य, जैसे कि हमने लिया 2 ले लिया, और हमने ले लिया 3 ले लिया। ठीक, ये भी हमारा प्लस है और ये भी हमारा क्या है, प्लस में ही है। अब इसका जो योग है, क्या इसका योग हमारा अभाज्य संख्या है, इसका योग क्या हमारा अभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पर तो हमारा अभाज्य संख्या निकल का आया, तो हम और ले रहे हैं 3 ले रहे हैं और 5 को। अब इसका योग कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि जो दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग हमेशा अभाज्य नहीं होगा, कहीं कहीं अभाज्य होगा, कहीं कहीं अभाज्य नहीं होगा। इसलिए सदैव अभाज्य होता है, यह कथन हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा असत्य। यह कथन हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो देखिए सी हमारा क्या कह रहा है, सी, यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है, ए भी हमारा ऋण है, बी भी हमारा क्या है, ऋण है, और ये पूर्णांक है, तब ए प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो ए प्लस बी का जो मान है, क्या वह ऋण पूर्णांक ही होगा। हाँ, ये सत्य होगा। जैसे ए का मान हमने क्या ले लिया, ले लिया हमने ए का मान -4 ले लिया, और हमारा हो जाएगा -5 होगा। हमने ये लगातार संख्या 2 ले लिए, ये भी हमारा -4 है, ये भी हमारा -5 है, दोनों हमारा क्या है, ऋण पूर्णांक है। अब क्या इनका योग हमारा ऋण पूर्णांक ही आएगा हमेशा, तो क्या 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 भी हमारा किस में आया है, ऋण में आया है। तो इसका अर्थ है कि हमेशा अगर दो ऋण पूर्णांक का योग करना है तो उसका मान ऋण आएगा ही, ऋण पूर्णांक ही निकल के आएगा। तो यह कथन हमारा क्या हो जाएगा, यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है, देखिए अब क्या कर रहा है इस 12वां क्वेश्चन, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि ए कोष्टक में a+1
कोष्टक में a+2, कोष्टक में a+3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी, 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। यही हमें पता करना है, क्या यह सत्य है। तो देखिए ये जो हमारा है वह धन पूर्णांक है, हमने क्या मान लिया, a बराबर 1 ले लिया, a बराबर कितना ले लिया, 1 ले लिया। अब इसी 1 को हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे और जो मान निकल के आएगा क्या वह 24 से विभाजित है, यही पता करना है। देखिए हमने 1 लिख लिया तो 1 + 1 हो जाएगा, 1 का स्थान हमने 1 ले लिया और प्लस में 1 है, तो अगला कोष्टक में 1 के स्थान पर 1 रहेगा और प्लस हमारा क्या रहेगा, 2 रहेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन में 1 के स्थान पर 1 रहेगा और प्लस हमारा कितना रहेगा, 3 रहेगा। अब देखिए 1 का गुणा हम करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर संख्या को जोड़ लेंगे, तो 1 हो जाएगा, गुणे में 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 1 1 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इन सब का गुणा करिए, देखिए कितना आएगा, एक एक दुक्के 2 हो जाएगा, और 2 तियाँ 6 हो जाएगा, और 6 चौका 24 होगा, तो मान कितना निकल कर आएगा, 24 आएगा। और ये 24 जो है 24 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह कथन जो यह दिया गया है इक्वेशन, यह क्या है, यह सत्य है, और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं 13वें क्वेश्चन के तरफ। देखिए 13वां क्वेश्चन, यदि a एक धन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी। कह रहा है कि a जो है हमारा धन है, ठीक, a हमारा धन पूर्णांक है और b हमारा विषम है। a हमारा धन पूर्णांक है, b हमारा विषम धन पूर्णांक है। तो कह रहे हैं कि जो दिया हुआ संख्या है, इन संख्या में से कौन कौन सा हमारा सम होगा, कौन कौन सा सम होगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर सम एक धन पूर्णांक है, ठीक, ये क्या हुआ, छूट गया था। अब देखिए ए हमारा है, तो ए स्क्वायर का मान कितना आएगा, ए हमारा एक सम है, तो सम का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, सम ही आएगा, ठीक, सम का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, सम ही आएगा। क्या यह सत्य है, नहीं। देखिए जैसे हमने ये सम नहीं, सम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे हमने ले लिया 1 के स्थान पर 2 ले लिया, और 2 की स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा, इसलिए हमारा क्या है, यह सम है, यह क्या है, सम है। अब देखिए बी हमारा क्या है, बी स्क्वायर, बी हमारा देखिए क्या कह रहा है कि बी एक विषम धन पूर्णांक है, बी एक विषम धन पूर्णांक है, जो हमने लिया तो माइनस, हमने क्या लिए, -3 ले लिए और इसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक समझ में आया। तो बी एक विषम धन पूर्णांक है, नहीं माइनस नहीं रहेगा, केवल विषम में ही रहेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, क्या ये हमारा सम होगा, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 9, और 9 हमारा क्या है, ये विषम है, क्या है, विषम है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा विषम संख्या निकल का आया। अब इसको देखते हैं, a + b को देखते हैं। a का मान कितना लिया, 2 लिया, b का मान कितना लिया, 3 लिया। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, 2 रखेंगे और 3 रखेंगे। क्या यह हमारा एक, देखिए सम संख्या है, देखेंगे 2 में 3 जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। तो यह हमारा क्या है, यह विषम संख्या है। तो विषम संख्या ये भी हमारा क्या है, ये हमारा सम संख्या नहीं है। यहाँ तक समझ में आया। चलते हैं, देखिए अब ये ले रहे हैं क्यू, ए गुणे में बी। अब इसका मान देखेंगे, जैसे हमने 2 लिया था, 3 लिया था, अब एक जगह पे 2 कर देंगे और बी की जगह कितना कर देंगे, 3। इसका गुणा करेंगे 2 3 6,
अब 6 हमारा क्या है, सम संख्या है और हमसे सम संख्या ही पूछा था, तो सम संख्या हमारा है और ये हमारा है। और आगे देख ले रहे हैं, देखिए अब अगला हमारा क्या है, ए प्लस 1 है। तो ए का मान हमने कितना लिया था, 2 लिया था। और देखिए एक मान फिर से यहाँ पर 2 होगा प्लस के 1 होगा। इसे थोड़ा सा हल करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे में 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। अभी 2 और 3 का हमने मान निकाला तो कितना आया था, 6 आया था। और ये हमारा क्या था, सम था। ये भी हमारा क्या है, सही है। तो आगे देखते हैं, देखिए बच्चा हमारा कितना, बी कोष्टक में बी प्लस 1। बी का मान हमने क्या माना था, देखिए 3 माना था। तो बी के स्थान में क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और 3 प्लस 3 हो जाएगा, हाँ 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 3, अब 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसका जब गुणा करेंगे कितना निकल कर आएगा, 12। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सम है। तो हमारा कौन कौन सा सम हुआ, ये ए स्क्वायर सम हुआ और ए गुणे बी हमारा सम हुआ, ए कोष्टक में ए प्लस 1 हमारा सम हुआ और बी कोष्टक में बी प्लस 1 हमारा क्या हुआ, सम हुआ। यहाँ तक समझ में आया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 14वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। जो कथन दिया गया है उस कथन को हमें क्या करना है, सत्य पता करना है कि उसके अंदर कौन सा नियम लगा है। तो देखिए इसमें अगर एक गुणा है और एक प्लस है तो हमारा ये किस में आएगा, ये हमारा बंटन नियम में आएगा। किस नियम में आएगा, बंटन नियम में। तो इसका जब हम करेंगे कितना हो जाएगा, इधर देखिए हमारा हो जाएगा 3 गुणे और 8 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इधर देखिए 3 गुणे 8 करें कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। और प्लस के 3 गुणा 7 करके कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब 15 गुणा 3 करिए, 15 तियाँ 45 बराबर में 24 में जब 21 जोड़ेंगे कितना मान आएगा, 45 आएगा। यह किस नियम से है, यह बंटन नियम से है। किस नियम से, बंटन नियम से है। तो दूसरा क्वेश्चन इसका क्या कर रहा है, 14 का, देखिए यहाँ पर हमारा प्लस प्लस ए बी प्लस योग सहचर नियम है। कौन सा नियम है, योग सहचर नियम। योग सहचर नियम क्या होता है कि 3 पूर्णांक होता है और तीनों पूर्णांक के बीच हमारा क्या रहता है, हमारा प्लस का चिन्ह रहता है। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो देखिए 3 प्लस 5 प्लस 9, इसे भी करेंगे 3 प्लस 5 और प्लस 9 हो जाएगा। अब देखिए 5 3 8, 8 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 5 3 8, 8 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यह किस नियम से सत्य है, यह है योग सहचर नियम। योग सहचर नियम से। यहाँ तक समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 14 का तीसरा क्वेश्चन है। यह क्या है, क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय में केवल 2 ही पूर्णांक लिया जाता है। जैसे हमारा पहला पूर्णांक 3 है और दूसरा पूर्णांक 2 है। अब इसे इस क्रम में लिखे हैं, बराबर के दूसरी तरफ हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा 2 है इसे पहले कर देंगे और 3 को हम बाद में कर देंगे। यही हमारा क्या है, क्रम बदल गया। जब क्रम बदल गया तो इसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो 3 गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो क्या कहेंगे इसमें, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसमें देखिए ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्रम विनिमय नियम है। देखिए 3 गुणे 5 है और एक गुणे हमारा कितना है, 5 है। यहाँ पर दे दिया है, एक मान कितना है, 3। 3 हमारा पहले था, 3 हमारा यहाँ पर भी है। इतना समझ में आया। तो इसे निकालेंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम ही हो जाएगा। ठीक।
अब हमारा यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम से हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। देखते हैं एक आध क्वेश्चन और है तो वो भी कर लेंगे। हाँ यहाँ पर है देखिए 15 क्वेश्चन, इस प्रश्नावली में 15 ही क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए। अब जैसे हमने एक लाइन खींच लिया, बीच में हमारा क्या है, 0 है, इधर हमारा क्या है, प्लस का, इधर हमारा क्या है, माइनस का। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हमारा एक हमारा इधर आएगा, 2 हमारा इधर चला आएगा प्लस की ओर, और 3, 4 और 5 हमारा इधर ही रहेगा। तो माइनस में भी 1, -1, -2, -3, -4, -5, इतना समझ में आया। अब देखिए अब क्या करेंगे, 0 से किस तरफ जाना होगा, हमें 5 तक जाना होगा, और यहाँ इस तरफ कितना जाना होगा, तो यहाँ पर भी हमें 5 तक ही जाना होगा। तो हमें क्या करना है, दर्शाना है। हमने यहाँ पर देखिए दर्शा लिया, और 2 यहाँ पर भी है, और 0 है, तो प्लस में 1 है, 2 है, और 5 है। हमने क्या किया, इसे संख्या रेखा पर दर्शा दिया। इतना समझ में आया। तो यहीं तक हमारा क्या है, इस प्रश्नावली को हमारा पूरा हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली की ओर।